कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में रहने वाली ये औरत जिसका नाम ज़ैनब है, अचानक इसके घर से बहुत ही गंदी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके इर्द गिर्द रहने वाली पड़ोसी इसके घर से जब पता करते हैं तो ज़ैनब उनसे कहती है कि उसके शोहर बकरे का गोश्त लेके आए थे जो ख़राब हो चुका है और ये उसी की बदबू है। वो सारे पड़ोसी मुतमिन होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ये बदबू पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है और जब ये बर्दाश्त के बाहर होती है तो वही पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस ज़ैनब के घर आकर उसके दरवाजे पे नॉक करना स्टार्ट कर देती है, बट ज़ैनब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही होती तो पुलिस वालों को मजबूरन दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना पड़ता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो पुलिस वालों को ऐसा नज़ारा नज़र आता है कि उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। ऐसा क्या किया होगा ज़ैनब ने कि पुलिस वालों के होश उड़ गए? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये बात है 1993 की, जब ज़ैनब की शादी एक निशात नामी आदमी से होती है। फिर 1994 में उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, सोनिया। वक्त गुजरता रहता है बट सैडली 2006 में निशात का इंतकाल हो जाता है। फिर ज़ैनब अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए अहमद नामी इस शख्स से शादी कर लेती है। अब शुरू में तो अहमद का रवैया बिल्कुल ठीक होता है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है अहमद का रवैया बदलना स्टार्ट हो जाता है। इसने ज़ैनब से बिलावजह झगड़ना स्टार्ट कर दिया, नौकरी छोड़ दी और नशे करना स्टार्ट कर दिए। इवन ज़ैनब की बेटी सोनिया पे गलत नज़र रखना स्टार्ट कर दी। अब ज़ैनब जो कि अपनी बेटी सोनिया के लिए इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो अहमद की इन हरकत को बर्दाश्त करती रहती है। वक्त गुजरता रहता है। फिर मई 2011 को ये अपना पुराना घर छोड़कर कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एक किराए के मकान पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ आकर भी अहमद का रवैया बदलता नहीं, बट सोनिया इसको बर्दाश्त करती रहती है। वक्त गुजरता रहता है। फिर दिन आता है 24 नवंबर 2011। अहमद अपने दोस्तों के साथ सारी रात अयाशी करने के बाद घर आता है तो उसको सोनिया नजर नहीं आती। तो वो ज़ैनब से पूछता है कि सोनिया किधर है? तो ज़ैनब कहती है कि उसको स्कूल से छुट्टियां हो गई थी तो मैंने उसको उसके मामू के यहाँ भेज दिया। इतना ही सुनना होता है कि अहमद आग बगोला हो जाता है। वो सोनिया के रिलेटेड उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देता है कि वो बदचलन है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो किसी के साथ भाग गई है। अब सोनिया के रिलेटेड ऐसी बातें सुन के ज़ैनब भी गुस्से में आ जाती है और अपनी बेटी को डिफेंड करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरह उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी लड़ाई में ज़ैनब को एक कॉल आती है। ये कॉल होती है ज़ैनब के भांजे ज़हीर की, जो कहता है कि वो सोनिया को लेके घर वापस आ रहा है, बट ज़ैनब उसको आने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अहमद अभी गुस्से में है, अगर उसने तुम दोनों को इकट्ठे देख लिया तो वो तुम दोनों को मारेगा। बट उस वक्त तक ज़हीर घर के दरवाजे के सामने पहुंच चुका होता है। अहमद जैसे ही ज़हीर और सोनिया को इकट्ठे देखता है वो उन दोनों को पीटना स्टार्ट कर देता है और सोनिया को तो पीटने के बाद वो रस्सियों के साथ बांध देता है और सोने चला जाता है। ये सब देखने के बाद ज़ैनब, जो कि अहमद को एक अरसे से बर्दाश्त कर रही थी, जहां आके उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो उसी वक्त अपने एक रिश्तेदार रजब को कॉल करती है। रजब घर आता है तो ज़ैनब, रजब और ज़हीर तीनों मिलकर अहमद को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ज़ैनब